नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए अंजू देवी जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण एंड रेखा कुमारी जी फ्रॉम औरंगाबाद को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है। बिहार के स्कूलों में खेल सामग्री खरीदी को हरी झंडी मिल चुकी है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा बजट 2025-26 के तहत विद्यालय स्तर पर खेल सामग्री की खरीदारी होगी। खरीद बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम 131 घ के अनुसार 3 सदस्यीय क्रय समिति जिसमें प्रधानाध्यापक, वरीय शिक्षक और शारीरिक शिक्षक होंगे। जहां पे शारीरिक शिक्षक अनुपलब्ध होंगे वहां पे द्वितीय वरीय शिक्षक मिलकर 3 सदस्यीय एक समिति बनाएंगे। इनके द्वारा ये खरीदारी की जाएगी। वहीं कम शिक्षकों वाले विद्यालयों में समिति द्वारा नामित सदस्य शामिल होगा। सामग्री केवल बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी की सूची से जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से एमआरपी व बाजार दर से अधिक कीमत पर नहीं खरीदी जा सकेगी। भंडार पंजी संधारण व रख रखाव की जिम्मेदारी नामित शिक्षकों की होगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, और ये नामित शिक्षक प्रधानाध्यापक के द्वारा की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो राज्य कर्मियों को बड़ी राहत, कैशलेस इलाज की सुविधा का ऐलान। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना में विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रितों तथा विधायकों और पूर्व विधायकों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, जिससे 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। अभी इलाज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है, लेकिन सदस्यों की मांग पर कैशलेस सुविधा लागू करने पर सहमति बनी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद सरकार ने इसे शीघ्र लागू करने का भरोसा दिया। वहीं बिहार विधान परिषद में भी राज्य कर्मियों व शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा की संस्तुति की गई। तो साथियों, ये अपडेट है कैशलेस इलाज की सुविधा का ऐलान के रिगार्डिंग। अब देखते हैं क्या सचमुच शिक्षकों का या राज्य कर्मियों का कैशलेस इलाज संपन्न हो पाता है अथवा नहीं। वहीं स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों को लगा झटका। जी हां शिक्षक बंधुओं, जनगणना 2027 की तैयारी को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है, जिससे तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को बड़ा झटका लग सकता है। जनगणना कोषांग के निर्देश के अनुसार प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किसी भी पदाधिकारी या कर्मी का स्थानांतरण जिला जनगणना पदाधिकारी की सहमति के बिना नहीं होगा, और यह रोक नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। चूंकि बड़ी संख्या में शिक्षक जनगणना कार्य में लगाए जाते हैं, इसीलिए जिले समेत पूरे राज्य में लगभग 1 लाख शिक्षक, जिनमें मुजफ्फरपुर के करीबन 5000 शिक्षक शामिल है, पारस्परिक स्थानांतरण का इंतजार करते रह सकते हैं। नई स्थानांतरण नीति अप्रैल से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन उसी समय जनगणना का पहला चरण शुरू होने से शिक्षकों में असमंजस और नाराजगी बढ़ गई है। अब देखना होगा साथियों, क्या कितने शिक्षकों का जनगणना कार्य में ड्यूटी लगता है, और जिन शिक्षकों का जनगणना कार्य में ड्यूटी लगता है उसे अगले 1 साल के लिए तो अब उनकी जो है स्थानांतरण होना मुश्किल दिख रही है इस आदेश के बाद में। इस पर विस्तृत मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहीं साथियों, बिहार के स्कूलों में बड़ा बदलाव हुआ है। शनिवार को होगा आधा दिन। जी हां शिक्षक बंधुओं, एमएलसी संजय कुमार सिंह ने सदन में अन्य सदस्यों के साथ मिलकर स्कूलों में शनिवार को आधा दिन रखने को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि स्कूल सप्ताह में 5.5 दिन का होगा। शनिवार केवल आधा दिन रहेगा और उस दिन किसी प्रकार का अतिरिक्त
चेतना सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। इस विषय पर सदन में सहमति बनते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होते ही बिहार के सभी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को राहत मिलेगी। हालांकि ये रिपोर्ट मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि अपकमिंग जो आपका सेशन है उसमें आपका शनिवार हाफ डे लागू होने का प्रबल संभावना है, और ऐसा कल माननीय मंत्री ने सदन में कहा ही है। जब तक ये चिट्ठी जारी नहीं हो जाती है तब तक लोग असमंजस में रहेंगे, क्योंकि सदन में जो बातें होती है उसमें कितनी सत्यता होती है इससे तो सभी लोग प्रति वाकिफ है इन सभी बातों से। खैर, जब तक चिट्ठी नहीं आती है तब तक इसे 100% नहीं मानी जाएगी। इस बात को तो आप भी समझ ही रहे होंगे। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सूबे के 534 मॉडल स्कूलों में 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सभी 534 मॉडल स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और यहां बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि छात्रों की संख्या के अनुसार कक्षा सेक्शन बनाए जाएंगे और उसी अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के निर्णय के तहत हर प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, जहां नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं और प्रवेश जो है इंटरव्यू के आधार पे होगा। तो साथियों, अब देखते हैं कब तक ये 534 मॉडल स्कूल जो है रेडी हो पाते हैं। 1 अप्रैल से तो पढ़ाई वहां पे शुरू हो जाएगी, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आने लगी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो कक्षा 9वीं 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 बीएसएबी का सख्त निर्देश। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए बताया है कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 16 से 24 मार्च 2026 तक, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा जो है 18 से 23 मार्च 2026 तक आयोजित होगी। वह परीक्षा हेतु गोपनीय सामग्री 6 से 12 मार्च 2026 के बीच जिलों में पहुंचेगी, जिसे चिन्हित वितरण केंद्रों तक पर सुरक्षित रखकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय प्रधान या अधिकृत शिक्षक को परीक्षा से पहले उपलब्ध कराया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि गोपनीय सामग्री व उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रधान की होगी और किसी भी स्थिति में गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, कक्षा 9वीं और 11वीं का जो है डेट शीट अनाउंस हो गया है परीक्षा का। वहीं साथियों, एसीएस का शिक्षक वेतन व ई शिक्षा कोष पर बड़ा निर्देश। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में 24 फरवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। बैठक में बताया गया कि एचआरएमएस के माध्यम से 99% शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मियों को जनवरी 2026 का वेतन मिल चुका है, जबकि शेष शिक्षकों का वेतन हर हाल में 28 फरवरी 2026 तक भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। जिनका वेतन लंबित है उनकी कारण सहित सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेबसाइट या सूचना पट पर अपलोड करने को कहा गया। साथ ही ई शिक्षा कोष पर लंबित वेतन, अवकाश व सेवा संबंधी शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला स्तर पर कैंप लगाकर सुनवाई करने और शिकायत निस्तारण के बाद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ट्रांसफर के लिए अप्रैल में बनेगी नियमावली, मई से कार्यवाही। जी हां शिक्षक बंधुओं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक नई स्थानांतरण नियमावली तैयार की जाएगी और मई से इस पर कार्यवाही शुरू होगी। इसके तहत टीआरई 3 से नियुक्त लगभग 69,000 शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग बिहार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षकों की अलग अलग वरीयता सूची बनाने का निर्णय लिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग छात्रों व शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर होगी और शिक्षकों की कमी वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां टीआरई 1, 2, 3 और सक्षमता पास
सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की भारी कमी है। तो साथियों, अप्रैल में नियमावली बन जाएगी, मई से कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन मैंने पहले बताया जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य के लिए लगेंगे उनकी ट्रांसफर आगे 1 साल के लिए मुश्किल दिख रही है। नेक्स्ट अपडेट की रुख करें साथियों, तो एनसीईआरटी के कक्षा 8 की विवादित पुस्तक पर सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण प्रतिबंध। जी हां शिक्षक बंधुओं, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को गंभीर मानते हुए पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने बाजार से सभी प्रतियां जब्त करने, डिजिटल संस्करण हटाने और पुस्तक को सार्वजनिक पहुंच से बाहर करने का आदेश दिया है। साथ ही अध्याय तैयार करने वाले समिति के सदस्यों का विवरण व बैठकों से मिनट्स तलब किए गए हैं और एनसीईआरटी निर्देशक व स्कूल शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर आघात बताया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताते हुए जवाबदेही का तय करने को कहा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारियों की पहचान के निर्देश दिए। कोर्ट ने 2 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। वहीं प्रधान शिक्षकों के वेतन पर मंथन, वेतन विसंगति को लेकर समीक्षा जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में प्रधान शिक्षकों के वेतन को लेकर वेतन विसंगति की स्थिति सामने आई है। वर्तमान में कक्षा 10 से 12 के शिक्षकों का वेतन लगभग 32,000 रुपए है, जबकि प्रधानाध्यापकों यानी एचएम का मूल वेतन करीबन 35,000 रुपए बताया जा रहा है। वहीं प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन अपेक्षाकृत कम होने के कारण असंतोष की स्थिति बनी हुई है। यानी जिस विद्यालय में प्रधान शिक्षक कार्यरत है उसी विद्यालय के जो सहायक शिक्षक हैं उनकी वेतन प्रधान शिक्षक से कहीं ना कहीं अधिक है। इस विषय को लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन है और शिक्षा विभाग स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार वेतन संरचना और पदोन्नति से जुड़े बिंदुओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधान शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी या नहीं, क्योंकि अंतिम निर्णय सरकार की नीति और न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगा। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई जानकारी जाननी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप हमारे चैनल पर बने रहने के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको त्वरित अपडेट्स मिलती रहती है पल पल की। तो इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।